आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु के वचन में बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं, इसीलिए कुछ देर वचन का मनन करेंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, इस समाज से, दुनिया से जुड़ी हुई है। आप मेरे साथ निकाले यहूदा के पत्र 1 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ें। यदि आप बाइबल नहीं है आपके पास तो आप अपने प्यारे से फ़ोन में प्ले स्टोर में लिख के BIBLE और जो भाषा आप पढ़ते उसी भाषा को सामने लिख दें और आप उसको प्रकाशित वाक्य से पहले है, लास्ट की पुस्तक से पहले वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में आते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं और फिर कुछ दिन आकर के वो चले जाते हैं। देखिए, वचन कहता है आपको कुछ करना है। नंबर 1, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बाइबल कहती है 14 अध्याय यूहन्ना और उसका 23 वचन कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जरूर माने। जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो आप प्रभु से प्रेम दर्शाते हैं। जब आप हर इतवार को प्रार्थना में आते हैं तो आप प्रभु को प्रेम दिखाते हैं। जब आप प्रभु की खातिर अपने परिवार में, लड़ाई में, दंगे में चुप रहते हैं, जब लोग आप पर दोष लगाते हैं तब भी आप नरम रहते हैं, तो आप प्रभु की आज्ञा पूरी करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, दूसरा इसी का है, अनंत जीवन के लिए। देखिए, एक जीवन हमारा ये चल रहा है। इसके बाद सब लोगों ने 2 बातें सुनी है, नरक और स्वर्ग। सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ तो होता है, लेकिन इस संसार की ऐसी गति, आवश्यकताओं, बीजीपन में, दुखपन में, बीमारियों में, समस्याओं में लोग उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर ठहर जाइए, प्रभु यीशु मसीह के भवन में आना शुरू करें। प्रभु का वचन बताता है अनंत जीवन के लिए, है ना, अनंत जीवन। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको कोई पहाड़ों में या अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, या पहाड़ों में नहीं जाना पड़ेगा, या अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। बस आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपका मोक्ष कर देगा। और जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ेंगे तो आप उस स्वर्गीय अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएंगे, आप उसके वारिस बन जाएंगे। और इसका तीसरा हिस्सा कहता है, मसीह की दया की आशा देखते रहो। और अगर आप 1 महीने से या 15 दिन से या 1 साल से प्रभु के वचन में हैं और आपको कोई अनुभव नहीं हुआ कि मुझ पर क्या दया हुई है, या आपका कोई काम रुका हुआ है, या आपकी अभी भी कोई ऐसी परेशानी बनी हुई है, या आपके जीवन में अशांति है, तो प्रभु का वचन कहता है उसकी दया की आशा देखते रहो। और यही बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी दया की आशा रखें, और वो दया करने वाला प्रभु है। बाइबल कहती है यूहन्ना और उसका 11 अध्याय और 3 वचन, प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए रो पड़ा। बाइबल कहती है मत्ती 9 अध्याय उसका 35 वचन, जब उसने बीमार, दुखी, लाचार लोगों को देखा तो वो उनके लिए रो पड़ा। 14 अध्याय मत्ती 14 वचन कहता है, जब उसने इस दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को देखा तो वो उनके लिए दया से भर गया। प्रभु की दया की आप बाट जो है वो आप पर दया करना चाहता है। आप कितने साल से किस समस्या में हैं, आप कितने साल से बीमार हैं, कितने साल से आपका पति या पत्नी आपको सताव दे रहा है, आपका पड़ोसी, कितने साल से आप किस कैद में हैं, कितने साल से आपको बुरी लत सता रही है। आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी दया पर आशा लगाएं। आज जो आपको इन सब से छुटकारा देगा और आपको इन सब समस्याओं से निजात देगा।
क्योंकि उसके पास इन सब बातों का अधिकार है, ताकत का परमेश्वर है वो। इन सब को छुटकारा देने के लिए उसके पास ऐसी बुद्धि, समझ, पवित्रता और सत्य है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। वो आपको आज मार्ग भी देगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं, वो आपको सत्यता से ढप लेगा और आपको मार्ग देगा और रास्ता देगा और जीवन देगा, अनंत जीवन। देखिए 22 वचन क्या कहता है, उन पर जो शंका में है दया करो। बहुत से लोग शंका में हैं, कंफ्यूजन में हैं, कोई भी काम करें समझ नहीं आता, मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप उनके लिए सहारा बने। देखिए एक संसार में एक बात चल रही है, दोष लगाने की। हर आदमी दूसरे आदमी में कमी ढूंढ रहा है। हर आदमी, हर बहन, हर बच्चा एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है और हर आदमी चाहता है मैं जीत जाऊं, चाहे दूसरा हारे या दूसरा कंपटीशन करे ना करे। प्रभु का वचन कहता है दया करो उन पर जो शंका में है। तो आप कैसे दया कर सकते हैं? यदि कोई भाई प्रार्थना में नहीं आ सकता तो आप उसके आने में मदद करें। यदि किसी भाई के पास बाइबल नहीं है तो उसे आप बाइबल प्रोवाइड करें। यदि कोई भाई के पास बहुत गरीब है, काम नहीं है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करके उसे काम दिलवाने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला प्रभु है। जब आप ऐसे लोगों के साथ नरम, प्रेम, संयमता दिखाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी दया दिखाएगा। आपके ऊपर सच में आज दया आएगी। आमीन। जब आप दूसरों के लिए ऐसा सोचेंगे तो आप पर दया आएगी। मैं एक अध्यापक से मिला और उसने मुझे अपने घर प्रार्थना करने बुलाया, और जब मैं उसके घर गया तो बहुत से लोग थे उसके यहाँ। मैंने उसकी पत्नी के सर पर हाथ रखा और मैंने कहा, बहन आप एक शंका में हैं। उसने कहा बताइए क्या? मैंने कहा आपके पति एक अध्यापक हैं और कई हजार लोगों को अब तक पढ़ा चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम फीस देकर गए हैं, इसीलिए आपका मन बहुत शंका में है कि कैसे हमारा गुजारा होगा। वो रो पड़ी। उसने कहा सच में भाई, आपने ये बात मेरे दिल की बात बताई। इसी बात को लेकर मेरे घर में रोज झगड़ा रहता है। लेकिन उस आदमी ने कहा मैं ये काम प्रभु यीशु मसीह को देखकर करता हूँ। मैं एक भी दिन लोग मुझे फीस कम देकर जाते हैं, मैं इस बात को सोचकर पढ़ाना नहीं छोड़ता। प्रभु मेरा गुजारा करेगा। मुझे देश को शिक्षित करना है, ईमानदार बनाना है, प्रभु का वचन बांटना है, प्रभु का प्रेम, प्रभु की पवित्रता, प्रभु का दयालु हृदय दिखाना है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। आमीन। आप भी ध्यान से सुने। जब आप किसी से काम कराएं तो अगर आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है, चाहे आधा है, तो आप उसे देकर हाथ जोड़कर कहें। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह से आज प्रार्थना करें, आपके वो बंधन टूट जाएंगे और आप धनी हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका काम खुल जाएगा। अब विश्वास करें। आमीन। देखिए 23 वचन क्या कहता है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। और 24 वचन कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कैसे लोग दुखों में है, कैसे लोग आग में है। आग कैसे है? एक पत्नी है, फिर आपके पास दूसरी बाहर है, कोई फोन कॉल पर जुड़ी है। कैसे आग लग जाती है जीवन में? एक पति आपके घर पर है, एक आपके व्हाट्सएप पर है, और ऐसी बातें आग लगा देते हैं, जीवन में आग लगा देती है। पिछले दिनों एक भाई आत्महत्या करने वाला था, बहुत रो रहा था। हमने उसके लिए प्रार्थना किया। हमने उसे भजन संहिता 50 और 51 पढ़ने के लिए दा। हमने उसकी बहन, उसकी पत्नी से भी बात की और उसको भी भजन 50 और 51 बताया। बहन, हमने कहा यही पढ़ो, प्रभु तुम्हें इस पाप से निकालेगा। वो बार बार एक ही बात कहता था, अब मैं इस औरत को नहीं रखूँगा। इसने मेरे रहते हुए मेरी गैर मौजूदगी में दूसरे व्यक्ति के पास ये गई है और मैंने देख लिया इसे, और ये बहुत भारी अभिश्राप और पाप है और आज इस संसार में फैशन बन चुका है। आप इससे बचें।
यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो आप भजन संहिता 50 और 51 पढ़कर प्रभु यीशु मसीह से कहे, स्वामी मुझे इस झंझट से निकाल दे, मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी ताकत दे जो मैं इस गंदगी से बच जाऊं। आज बच्चों का, जवानों का ये फैशन है। मेरी उम्र 50-100 साल नहीं है, मैं भी इसी उम्र का हूँ। ऐसे अवसर चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन मैं बहुत समय बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास रखता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ ये अवसर मिलते हैं वहाँ से अपना मुंह बंद करके, आंखें झुका करके चुपचाप निकलता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो ताकत आपके अंदर भरना चाहता है। वो उस गंदगी से, उस आग से आपको निकालना चाहता है। और जब आप ऐसी गंदगी से निकलकर पवित्रता में आएंगे तो आपके साथ बहुत से भाई बहन आएंगे। प्रभु का वचन आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में किस तरह की समस्या है, आप उस समस्या को कागज पर लिख लीजिए। हालेलुया। आपके परिवार में कितने लोग निराश, बीमार, दुखी है, उन सब का नाम आप कागज पर लिख दीजिए। आपके घर में क्या क्या समस्या है, आपको कौन सी ऐसी कमजोरी सता रही, उस कमजोरी का नाम उस पर लिख दीजिए। आपके पड़ोस में, आपके गांव में क्या समस्या चल रही है, आप उसको उस कागज पर लिख दीजिए और लिखकर उस पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अगले 7 दिनों में आप इस बीमारी से, इस समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे और ये इस कागज पर लिखी रहेगी और आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। क्या फेथ करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, मैं इन सब के सरों पर हाथ रखता हूं जिन्होंने अपनी समस्या को आज इस कागज पर लिखा है। मैं इनके जीवन से इस समस्या को काट देता हूं। ओ दुष्ट आत्मा बाहर चल इससे, ओ बीमारी बाहर चल, ओ दुष्ट आत्मा बाहर चल, ओ बीमारी बाहर चल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आए सुनने वालों पर, मिरेकल मनी आए, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार आए, इनके बच्चों पर, पति पत्नी पर, घर पर, काम पर आशीष आए। निकलो 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 दुष्ट बीमारी, निकलो निकलो बीमारी, निकलो निकलो। यीशु मसीह के नाम से शैतान की शक्ति इनकी जिंदगी से निकल जाए। ए पवित्र लॉर्ड, जो अमेरिका में सुन रहे हैं उनको अच्छा काम मिले, जो आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं उनको अच्छा काम मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, पवित्र जीवन आए, पवित्र जीवन आए। जब ये वचन पढ़ने का फैसला कर रहे हैं, प्रार्थना करने का फैसला कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में आशीष आए, मुक्तिदाता की एंट्री आए, जीवन दाता की, अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह की एक्टिविटी आए। एक बहन मुझे सुन रही है, आपकी आइज बहुत दिनों से फड़फड़ फड़फड़ कर रही है और ये लाल भी हो गई है, यीशु मसीह के नाम से हील हो रही है। एक बहन है जिसके गरम में रसोलियां हैं, आप इस पर हाथ रखें, आपने कागज पर इसे लिखा है, अगले 7 दिन में आप इसे चेक करना। आपका नाम एस से शुरू होता, आप एक जवान भाई हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आपको काम जोड़ना है, क्रिसमस से पहले आपका काम चालू हो जाएगा। आपका नाम ए से शुरू है, आपकी छोटी सी दुकान है, सारा सामान पुराना है, पवित्र आत्मा कह रहा है क्रिसमस से पहले आपको कई बड़े तरक्की के अवसर मिलेंगे। प्रभु में और पवित्रता से बढ़ता जा। आपका नाम जे से है, आप एक झंझट में फंसे गर्ल्स के, पवित्र आत्मा आपको निकाल रहा है। आप अपना मन तगड़ा करो, अपना मन विश्वास से भरो, उससे कहिए मेरे मन की इच्छा नहीं प्रभु, अपने मन की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी कर। प्रभु मेरी नहीं प्रभु, अपनी इच्छा पूरी कर। देख प्रभु तुझे क्रिसमस से पहले इन सब से छुड़ा देगा, छुड़ा देगा, छुड़ा देगा। आप बहन है, आपका नाम पी से शुरू होता, आपको जॉब दी है प्रभु ने, आपकी शादी के द्वार खुल रहे हैं, आपको जमीन पहले मिलेगी, फिर आपकी मैरिज के द्वार खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप बिलीव करें, अपनी विशेष अपने कागज पर लिखे, अपनी चिंता अपने कागज पर लिखे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से उड़ रही है, आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है। आपका नाम ए से बनता है, आप ऐसे पिक्चर्स का कुछ काम करते, फोटोग्राफी ऐसे करके, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको 1 मंथ भी नहीं लगेंगे, आपको प्रभु इनकरेज कर देगा। उपवास रखा कर, वचन पढ़ा कर, प्रार्थना में आया कर, आधा अधूरा विश्वास मत रख। प्रभु यीशु मसीह आपको इनकरेज इनके आपको बना रहा है, प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। ओ शैतान, ओ दुष्ट आत्मा, चलो बाहर चली जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, स्वर्ग खुल जाए,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मलाकी 3:11 के अनुसार स्वर्ग खुल जाए, एक एक के घर में इंक्रेजमेंट आए, पवित्रता आए, बुद्धि के वरदान आए। यीशु नासरी के नाम से यशायाह 11:1-2 के अनुसार बुद्धि के वरदान आए, तृप्त बुद्धि, सामर्थ्य की बुद्धि, पवित्र आत्मा भर जाए, ठहर जाए। देखो कुछ लोगों के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। धन्यवाद करो, अपने हाथों को प्रभु के सामने फैलाओ, मन को नरमदीन करो। आप जिस हाल में भी है, जहां में भी है, पवित्र आत्मा आपको इनक्रेज कर रहा है, इनक्रेज कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपका नाम बताता, आपका पूरा दिन फेसबुक पर कटता है, आपका नाम ए से शुरू होता है, आप 2 बहनें हैं, आपके घर में एक टीचर है, एक आदमी कोई काम नहीं करता। आप समझ गए मुझे। यदि आप ऐसे इंटरनेट से जुड़े रहेंगे तो आपका भविष्य नरक जाएगा। आज से आपके जिंदगी से पाप या अभिश्राप कट रहा है। आप बिलीव के साथ, यीशु के साथ नरमता से बैठे सक्सेस की ओर ध्यान करें, यीशु की पवित्रता को अपनी जिंदगी में मांगे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जो लोग प्रभु कंगाली में है, कर्जे में है, इन्हें मिरेकल मनी दो, इन्हें प्रभु जी आशीष दो, बरकत दो, बरकत दो, बरकत दो। जो लोग सेवा में कुछ नहीं भेज पाते हर महीने, मैं इन पर आशीष देता हूँ। मैं इनकी जिंदगी से बीमारी को, दुष्ट आत्माओं के हमले को, इनकी जिंदगी से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा एक्सीडेंट को, इन सबको बाहर करो। इनके जो सामान बार बार खराब होते हैं, इस सबको बाहर करो। ये यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस पर बड़ी भेंट तेरे भवन में भेज सके। यीशु मसीह के नाम से आज से नहीं इतनी बरकत मिले, आज से नहीं इतनी शांति मिले, आज से नहीं इतनी तरक्की मिले कि खुश हो कर बड़ी बड़ी भेंटें तेरे भवन में भेजे। मैं यीशु के नाम में हाथ रखकर आशीष देता हूँ। इनके जानवर ब्लेस हो जाएं, इनके जानवर ब्लेस हो जाएं। आप रोए मत, आप रोए मत। आपके 3 बेटे 1 बेटी है। मैं आपको देख रहा हूँ, मुझसे पहले यीशु आपको देख रहा है। मैं देख रहा हूँ, मुझसे पहले यीशु देख रहा है। वो कह रहा है मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे बेटों को काम मिल रहा है, पवित्र जीवन मिल रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जितनों ने विश्वास से सुना है, चाहे वो नेपाल में है, आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है, जितनों ने मुझे विश्वास से सुना है, इन सब की जिंदगी में पवित्रता छा जाए, इनके काम खुल जाए। ये क्रिसमस से पहले बड़ी भेंट तेरे भवन में भेजना शुरू करें, इनको बरकत मिले। जिनको बच्चे नहीं उन्हें बच्चे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास काम नहीं उन्हें काम मिले, जो फेल थे वो पास हो जाएं, जिनको बुद्धि की कमी थी उन्हें बुद्धि मिले। यीशु मसीह के नाम से ये ईमानदार और सत्य से भर जाएं, ये रास्ते के लिए उपयोगी हों, ये रास्ते में एक नई शांति, एक नया युग लगा सके। मैं इनके ऊपर आशीष रखता हूँ। मैं इनके हाथों पर, इनके शरीरों पर, इनकी आत्मा पर, देह पर, प्राण पर आशीष का हाथ रखता हूँ। यीशु मसीह के जोरावर नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक बहन को और परमेश्वर बताता है, आप बहुत कम प्रार्थना में आते हैं पूरा परिवार। पहले आपके बेटे की राइट लेग खराब हो गई, फिर शैतान ने आपकी भी लेग में चोट मारी है। आप परमेश्वर के भवन आए, आपकी लेग में आज से, आपकी लेग में आज से शांति, चंगाई, छुटकारा आ रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यू आर गेटिंग हीलिंग, 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 ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। यीशु के लहू से ब्लेस, 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 ब्लेस। रसोलिया, पथरियां, कैंसर, ट्यूमर, आंखों से चश्मे गायब, गायब, गायब हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आपके बिस्तर पर, आपके घर में शांति, आपके हृदय में शांति की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपनी गवाही को नोट करें, अपने आप को चेक करें। जो आपने अपने पेपर पर लिखा है, इसको आप अपनी बाइबल में या साइड में रखें और 7 दिन तक चेक करें अपनी लाइफ में ये समस्याएं टूट रही हैं। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, अगले 2 महीने में उनके रिश्ते आ जाएंगे। जो बांझ है उनकी कोख में बच्चा आ चुका है। बिलीव करें, जांचें और मुझे गवाही लिख कर भेजें। गॉड ब्लेस यू। आमेन।